बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था जिसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आपको आज की हमारी इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास और अहम मौजू पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये टॉपिक इंतहाई तवज्जो तलब है। मुझे एक सवाल आया है हमारे ही एक यूज़र की तरफ से, जिन्होंने ये पूछा है कि क्या हम असर और मगरिब के जो दौरानिया है और असर और मगरिब के बाद क्या हम झाड़ू दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये बात उर्फ़ आम में मशहूर है, हम तमाम लोगों ने सुनी होगी, अपने बड़ों से सुनी होगी या फिर अपने मुआशरे में एक दूसरे से सुनी होगी कि अगर असर और मगरिब के बाद झाड़ू लगाया जाए तो वो तंग दस्ती लाता है। तंग दस्ती से मुराद यानी कि वो हमारे मालो दौलत के अंदर कमी कर सकता है या हमारे रिज़्क़ के अंदर बेबरकती या कमी ला सकता है। तो इस हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आया कि वाकई झाड़ू तंग दस्ती लाता है या नहीं लाता। दीन इस्लाम के अंदर इस बात की क्या गुंजाइश बचती है। अगर ये इसकी गुंजाइश नहीं है तो ये बात कैसे उर्फ़ आम में आई और कैसे हम इस पर यकीन करने लग पड़े कि आया कि वाकई झाड़ू तंगदस्ती लाता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो दर हकीकत जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो बातें सुन कर आगे फैल कर एक दिन लोग उन्हें हकीकत तस्लीम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब झूठ को बार बार बोला जाए तो उसको सच बना लिया जाता है। ये भी इंतहाई मशहूर मकूला है, इतनी बार झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। इन तोहमात का है, इन इंसान की बनाई गई बातों का है। दर हकीकत इन तमाम चीज़ों के पीछे कोई दीनी बात नहीं होती, ना ही दीन का कोई उसूल होता है। पूरे फ़िक़्ह के अंदर, पूरी हदीस के अंदर, पूरे कुरान के अंदर ऐसा कोई एक भी मसला मौजूद नहीं कि अगर हम असर या मगरिब के बाद झाड़ू लगाएं तो तंगदस्ती आ जाएगी। जो लोग इन तमाम चीज़ों पर यकीन करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, और ऐसा करने वाला जो भी शख्स है वो अगर जाने अनजाने में डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, ऐसी बात फैलाता है कि जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उसका हिसाब ज़रूर किया जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि ए ईमान वालो, जब तुम तक कोई खबर पहुँचे तो उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करो। तो दोस्तों, इस हवाले से हमें जब भी कोई ऐसी तवहमात हम तक पहुँचे, ऐसी कोई भी बात हम तक पहुँचे, तो इसकी तस्दीक करना हमारा फ़र्ज़ है। तस्दीक से पहले हम उसको आगे नहीं फैला सकते। अभी हम इसको टेक्निकली इस मामले को देखते हैं और हम आपको कुछ ऐसी मिसालें देते हैं जिनसे आपको अच्छे तरीके से हमारी बात समझ में आ जाएगी कि झाड़ू लगाने से तंगदस्ती आती है या नहीं आती। दोस्तों, दुबई शहर के अंदर जितनी भी सफाई का काम किया जाता है वो काम हमेशा रात को किया जाता है। वहाँ की अथॉरिटीज़ हर रात को सड़कों की सफाई करती है और सुबह जब आवाम उठती है तो उनको तमाम सड़कें नीट एंड क्लीन मिलती हैं। ना सिर्फ दुबई बल्कि दुनिया भर में हर जगह सफाई का जो काम है, जो बड़े पैमाने पर जो काम किया जाता है, वो रात ही को किया जाता है, क्योंकि रात के अंदर अवाम उन नास नहीं होती सड़कों पर और ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नहीं होती। तो इसी हवाले से अगर हम ये सोचें, हम आपको तमाम सामीन, हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आप इस बात पे गौर कीजिए कि जिन मुल्कों की मिसालें मैंने आपको दी हैं वहाँ फरावानी है, वहाँ रिज़्क़ की कसरत है या तंगी है। इससे आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर वाज़े पता चल जाएगा कि रात के वक़्त मगरिब के बाद या असर के बाद झाड़ू लगाने से तंगदस्ती आती है या नहीं आती। दोस्तों, तंगदस्त करने वाला और तंगदस्ती से बचाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कुरान मजीद में फरमा दिया है कि मैंने तुमको पैदा किया और मैं ही तुम्हारा राज़िक़ हूँ, और मैं ही हूँ जो पत्थर में मौजूद एक कीड़े को भी रिज़्क़ देता है। ये मफ़हूम है कुरान पाक की आयत मुबारका का। ये बात वाज़े तौर पर हमें समझ लेनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देना चाहे तो दुनिया की कोई भी तवहमात, कोई भी हत्ता के ताकत भी हमसे, कोई भी जो ताकत है वो हमसे ये रिज़्क़ छीन नहीं सकती। और ये बात भी हमने अच्छी तरह से अपनी जहनों में बिठा लेनी चाहिए कि जब अल्लाह हमसे रिज़्क़ छीनना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत हो, दुनिया की तमाम जो ताकतें हैं, कायनात की जो भी तमाम ताकतें हैं, वो मिलकर भी हमें वो रिज़्क़ फराहम नहीं कर सकती, क्योंकि जो खालिक है उसका दायरा कार बहुत वसी है। हर मखलूक, हर ताकत उसकी ताकत के ताबे है।
تو اسی حوالے سے یہ بالکل بات واضح طور پر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی کسی بھی توہمات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ وہ گاؤں میں الو کا بولنا ہو، جیسا کہ یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ اگر کسی گاؤں کے اندر الو بول دیتا ہے تو اس گاؤں کے اندر آفت آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے تمام احباب اپنی تیاری کر لے کہ آفت آنے والی ہے، حالانکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بار الو بولا ہو اور کسی بڑے نے ایسا کہہ دیا ہو اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ بھی گئی ہو، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ الو کے بولنے سے آفت ہی آئے گی۔ یہ تمام توہمات ہیں جو کہ غلط العام ہے، یعنی کہ ایسا غلط جو کہ عام ہو جاتا ہے، اور پھر ہم جیسے لوگ ہی اس غلط پر اس کو عام کر کے اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو انتہائی کنزرو کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اس غلط العام پر یقین کیا جائے تو ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ایک غلط العام ہے، کل کو 2 غلط العام ہو سکتے ہیں، 10 غلط العام ہو سکتے ہیں، سوسائٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، پھر 100 اور پھر 1500، یہاں تک کہ یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اور غلط العام پر اگر اس طرح کے غلط العام پر یقین کیا جائے، یہ یقین کرنا دراصل اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی تنگ دست نہیں کر سکتا اور پھر بھی ہم اس ایک جھاڑو پر اس کو اب شگن مان کر ہم ہندوانہ طریقے کے تحت اس کا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، تو بالکل یہ ایک مشرکانہ فعل ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا وہی ہے جو کہ ایک مشرک کی سزا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کے اندر آپ انتہائی محتاط رہیے گا۔ کسی بھی تہمت یا کسی بھی اس طرح کی توہم پرستی والی جتنی بھی باتیں ہیں ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے تمام معلومات اچھی طرح سے آپ کو مل چکی ہوگی اور آپ کی بہتر رہنمائی ہو چکی ہوگی، اور آئندہ آپ اس مشن پر گامزن رہیں گے کہ آپ کسی بھی قسم کی توہم پرستی کا شکار نہ ہی تو خود ہوں گے اور نہ ہی اپنے ارد گرد والوں کو کسی ایسے فعل میں مبتلا ہونے دیں گے۔ اور یہ ہم آپ تمام لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نکھار کر اچھے طریقے سے اس کا جو فارم ہے اس کے اندر ایک دوسرے تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائے اللہ کے دین کو، تاکہ نتیجہ جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز آخرت میں ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔